हमारी पार्टी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देती है। जब जब आरजेडी आती है सत्ता में, अपराध का ग्राफ बढ़ता है बिहार में। जब वो सत्ता से बाहर गए तो लोग अस्थिर महसूस करते हैं अपने आप। इतना 5-5, 6-6 विभाग दबा के बैठे हुए थे, मौज कर रहे थे, आज सड़क पे गए तो बेचैनी काहे छूट रही है। और दाढ़ी बढ़ा के आसाराम बन गए। पूरा देश देखा कि भारत में विद्रोह फैलाओ, षड्यंत्र करो, लोगों को तोड़ो, वसूली करो। जब तेजस्वी यादव जी बेरोजगार हो गए, सत्ता से बाहर हो गए, तो राहुल गांधी जी उनको काम दे दिए, उनको गाड़ी चलाने का रोजगार दे दिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में और पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तमाम लोग तैयारी में भी जुटे हुए, पर अलग अलग मांगों को लेकर कहीं ना कहीं सब अपनी बातों को भी रख रहे हैं। नियोजित शिक्षक हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री से भी मिलना चाहते हैं, पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की, आश्वासन दिया गया। बात करने के लिए साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू। कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए, शिक्षकों का जो डिमांड है, हम लोग पहले से भी शिक्षकों के मांग के साथ रहे हैं, उनके संघर्ष के साथ रहे हैं। उनके संघर्ष के लिए हम लोग लाठी तक खाए हैं, उनको पूरा सपोर्ट किए हैं। और मुझे लगता है कि आगे भी शिक्षकों के मांग को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे डिप्टी सीएम सम्राट जी हैं, सब लोग बैठ करके इस पर मंथन कर रहे हैं कि क्या बीच का रास्ता निकल सकता है, शिक्षकों को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, कैसे उनको सुविधा पहुंचाया जा सकता है। निश्चित रूप से उनके मांग पर विचार हो रहा है और मुझे लगता है कि सही रास्ता आगे निकल जाएगा। सही रास्ता निकल जाएगा। जिनके लिए आप लोगों ने मार खाया है, शिक्षकों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, विधानसभा मार्च कर रहे थे, और उन्हीं लोग कह रहे हैं कि नाइंसाफी हो रहा है कहीं ना कहीं। कभी नाइंसाफी नहीं होगा। हमारी पार्टी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देती है, चाहे वो जनता हो, बिहार के जनता हो या शिक्षक हो। हम लोग उनके साथ न्याय करेंगे, उनको सम्मान दिलाएंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, हम इतना कह सकते हैं। बात तो नीरज जी परीक्षा लेने को लेकर है, कह रहे हैं कि हम लोग कई परीक्षा दे चुके हैं और फिर से परीक्षा लेना। शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि 2 बार ऑफलाइन और 3 बार ऑनलाइन लिया जाए। देखिए, अभी कोई निर्णय ऐसा नहीं लिया गया है, ये अभी और बाकी है निर्णय लेना। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस पर कुछ न कुछ अच्छा निर्णय लिया जाएगा, जिससे हर लोग संतुष्ट रहेंगे। कोई बीच का रास्ता जरूर निकलना चाहिए। मुख्यमंत्री से भी बात होगी और शिक्षा मंत्री निश्चित रूप से सबों से बात होगी, इस पर पुनर्विचार होगा और मुझे लगता है कि सही रास्ता। अच्छा, के पाठक को कहा जाता है कि कड़क आईएएस ऑफिसर है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, वो फरमान भी निकाल दिए नियोजित शिक्षकों को लेकर कि धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी और परीक्षा तो देना ही है। देखिए, के पाठक का जो काम का तरीका है, मैं इस पे 2 तरीके से बात कर सकता हूँ कि एक तो पहले जो शिक्षक आए अपना समय दे, ये निर्णय उनका बहुत ही बेहतर है कि भाई शिक्षक जब तक नहीं आएंगे तो बच्चे कैसे आएंगे। शिक्षक जब स्कूल में समय देंगे, पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो फिर बच्चे भी आएंगे। और जहाँ दूसरा है कि थोड़ा लंबा समय, थोड़ा ज़्यादा 5 बजे तक, 6 बजे तक, ये थोड़ा सा नेचुरल है, तो इस पर संशोधन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि उनका सब निर्णय अच्छा है और ऐसा भी नहीं है कि निर्णय उनका बेकार है। कुछ निर्णय अच्छा जरूर है, कुछ निर्णय में संशोधन की आवश्यकता है, जिसको करना चाहिए। आप लोग मना पाइएगा संशोधन करने के लिए? क्यों नहीं? कि जो नियम निकाल दिए उस पर बहुत कम ही बात। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो कह दिए मुंह से वो रामबाण हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ का समाधान निकलता है, हर चीज़ का संशोधन होता है। अगर कुछ उसमें गलत है तो निश्चित रूप से संशोधन होना चाहिए। चलिए, संशोधन होना चाहिए। लालू यादव और नीतीश कुमार कल विधानसभा में मुलाकात किए, आंखों आंखों में डालकर हाथ मिला लिए, बातें हो गई क्या? लोग तो कह रहे हैं। देखिए, सब कुछ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो उनको भी आना था नॉमिनेशन में, अध्यक्ष का मनोनयन हुआ था तो अध्यक्ष जी को भी बधाई देने गए और फिर अपने राज्यसभा कैंडिडेट का वो नॉमिनेशन कराने गए थे। तो जब पॉलिटिकल गलियारा है, विधानसभा है, सब आते हैं, सबसे आमना सामना होता है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं किसी की जातीय दुश्मनी होती है राजनीति में। राजनीति में अपना अपना काम होता है, अपना अपना गठबंधन होता है, अपना अपना दल होता है, अपना अपना एजेंडा होता है। लेकिन हर कोई आमने सामने तो होते ही हैं। आमने सामने होने का क्या मतलब है? वो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी अपने एजेंडा पे काम कर रहे हैं, अभी एनडीए के साथ है तो एनडीए के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने पे लगे हुए हैं। और वो लोग जब आते हैं तो बिहार को लूटने में लगे रहते हैं, बिहार को तोड़ने में लगे रहते हैं, षड्यंत्र करने में लगे रहते हैं। जब जब आरजेडी आती है सत्ता में,
अपराध का ग्राफ बढ़ता है बिहार में, अपराधियों का राज हो जाता है बिहार में, क्राइम इतना बढ़ जाता है कि लोग पलायन के मूड में आ जाते हैं। जब वो सत्ता से बाहर गए तो लोग अस्थिर महसूस करते हैं अपने आप को, अस्थिर महसूस करते हैं। पर तेजस्वी यादव कह रहे थे कि क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार फिर से न पलटी मारे। क्यों परेशान है? जब उनके साथ थे तो क्या गारंटी थी नहीं जाएंगे? आज हमारे साथ हैं तो क्यों परेशान है? इतना 5-5 6-6 विभाग दबा के बैठे हुए थे, मौज कर रहे थे, आज सड़क पे गए तो बेचैनी काहे छूट रही है? जनता सब चीज देख रही है कि किसको मौका मिलता है तो कौन कौन सा काम करता है। जब तेजस्वी जी सत्ता में आए, क्या उनके पास कोई और दूसरा काबिल विधायक नहीं था? जब 5 इंपॉर्टेंट विभाग दबा के रखे हुए थे, कोई नहीं था उनके पास अच्छा काम करने वाला। क्यों सारा विभाग अपने पास रखे रहे और लंबे समय तक उसमें काम किए हैं कि भाई कौन सा नया काम किया उनको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, या कितना जमा किया वो भी बता देना चाहिए। जमा करने की बात कर रहे हैं। इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, बिहार भी आए, तेजस्वी यादव भी उनके साथ शामिल हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी पहली बार नहीं कर रहे, ये पहले भी यात्रा करके देख चुके हैं और दाढ़ी बढ़ा के आसाराम बन गए, पूरा देश देखा, लेकिन कहीं कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिससे पूरे देश में उत्साह का माहौल है और इस उत्साह के माहौल से वो परेशान है, माननीय प्रधानमंत्री जी के काम से परेशान है, इसलिए वो पुनः यात्रा शुरू की है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कहीं न कहीं षड्यंत्र कर रहे हैं, कहीं न कहीं बहलाने का काम कर रहे हैं, बहकाने का काम कर रहे हैं लोगों को। अभी उनको मुद्दा मिला हुआ कि किसानों को बहकाने में लगे हुए कि किसान को कौन सा ऐसा खिलाफत वाली बात कर दे कि किसान भड़क जाए। कहीं न कहीं किसानों को फंडिंग भी किया जा रहा है उन लोगों के तरफ से, जो दिल्ली घेरो, ये करो, वो करो, जो पहले हुआ है। तो इसमें कांग्रेस षड्यंत्र में लगी हुई है। आप याद करिए कि पिछले यात्रा में धीरज साहू जी उनके साथ चल रहे थे। कौन है ये धीरज साहू? जिनके घर से 350 करोड़ से ऊपर बरामद हुआ। तो ये एक तरफ से वसूली यात्रा भी चलाते हैं और यही इनका काम है कि भारत में विद्रोह फैलाओ, षड्यंत्र करो, लोगों को तोड़ो, वसूली करो। बस सिर्फ और सिर्फ एक ही काम में लगे हुए हैं। काहे कि इनको लग रहा है कि भारत एक पैर पे खड़ा हो गया है, पूरा देश भगवामय हो गया है, तो इन लोगों का कलेजा फट रहा है, बेचैनी छूट रही, इसलिए षड्यंत्र कर रहे हैं कि कैसे भारत को तोड़ना है, कैसे भारत को अस्थिर करना है। एक तरफ भारत का नाम दुनिया में हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के दूसरे देश में मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, वो सम्मानित हो रहे हैं, हिंदुस्तान हमारा विश्व गुरु बनने के राह पर है। तो इन तमाम चीज़ों से ये बेचैन हो रहे, परेशान हो रहे। तेजस्वी यादव साथ में हैं, उनका जो ओपन जीप है वो भी चला रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी पड़ेगा 24 का चुनाव है। मैं बता रहा हूं ना कि जब तेजस्वी यादव जी बेरोजगार हो गए, सत्ता से बाहर हो गए, तो राहुल गांधी जी उनको काम दे दिए हैं। राहुल गांधी जी उनको रोजगार काम दे दिए, बिल्कुल उनको काम दे दिए, रोजगार दे दिए, उनको गाड़ी चलाने का रोजगार दे दिए। वो राहुल गांधी जी का ड्राइवर बन गए हैं, तो उनको तब काम मिल गया, वो अपना गाड़ी लेके घूमे पूरे देश में। क्या लग रहा है, असर होगा 24 का चुनाव में? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ जनता मन बना के बैठी हुई है, बिहार की जनता मन बना के बैठी हुई है कि बिहार का 40 का 40 सीट एनडीए के झोली में डालेंगे। जैसे पिछली बार 40 में 39 डाले थे, राजद 0 पर आउट हो गया था, सेम उसी तरह होगा। और इसमें एक सीट जो कांग्रेस को था वो भी नहीं बचने वाला है, इसकी गारंटी। एक आखिरी सवाल लेंगे। कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो अध्यक्ष हैं वो नंदकिशोर यादव को बनाया, यादव वोट बैंक को लुभाने में लगे हुए हैं, और कहा जो विपक्ष के लोग हैं कह रहे हैं कि यादव लालू यादव के साथ रहेंगे, चाहे आप लोग कितना भी कोशिश कर लीजिए। देखिए, हम लोग वोट बैंक को आधार बना के कोई काम नहीं करते। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम करते हैं, और कौन व्यक्ति कितना सक्षम है उस हिसाब से उनको सम्मान दिया जा रहा है। नंदकिशोर यादव जी हमारे पुराने नेता रहे हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। आज उनको अगर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया तो उनको सम्मानित किया गया, और समाज में तो बेहतर मैसेज जाता ही। तो हम लोग सबका साथ, सबका विकास वाला काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे समाज का मंत्री बनता है तो उसको बेइज्जत किया जाता है, उनको मंत्री पद से इस्तीफा कराया जाता है। कैसे मंत्री पद से इस्तीफा करा दिया गया अभी जहाँ जा रहे हैं? तो ये काम हम लोग सबका साथ, सबका विकास वाला काम करते हैं। चलिए, क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टोरी के साथ। लाइव स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।